तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करा गया है। और इसे जो है अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI शीर्षक से जारी करा गया। यह जो रिपोर्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव विकास पर केंद्रित है और इसे जो है 3 प्रमुख आयामों पर जारी करा गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर। इसमें शीर्ष पर है आइसलैंड, सेकंड नंबर पे नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है तीसरे नंबर पर। आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, जबकि जो साउथ सूडान है वो सबसे निचले स्थान पर है। भारत की स्थिति देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत है 193 देशों में 130वें स्थान पर। 130वें स्थान पर। तो टॉप पर है आइसलैंड, फिर है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, भारत है 130 पर और साउथ सूडान है निचले पायदान पर। लिंग असमानता में कमी, तो भारत ने लिंग असमानता सूचकांक में सुधार करा है और अभी जो है वर्ष 2023 में 102वें स्थान पर पहुंच गया लिंग असमानता में। नेक्स्ट है भारत और ब्रिटेन के मध्य में हुआ है मुक्त व्यापार समझौता। तो भारत और UK के मध्य में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करे गए हैं। उद्देश्य देखते हैं तो दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, टैरिफ कम करना और आर्थिक विकास को गति देना, इसके उद्देश्य थे। और शुल्क में कटौती देखें तो भारत में ब्रिटिश विस्की पर आयात शुल्क में 150% से घटाकर 40% कर दिया गया है और ब्रिटिश कारों पर शुल्क पर 100% से घटाकर 10%। भारतीय वस्त्र, आभूषण, चमड़ा आदि पर UK में 99% उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। नेक्स्ट देखें फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025। तो प्रकाशन हुआ था 15 मई को और यह फोर्ब्स की 10वीं वार्षिक सूची है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में 30 वर्ष से कम उम्र के 300 उत्कृष्ट उद्यमियों, नेताओं और नवप्रवर्तकों को सम्मानित करता है। और इसमें श्रेणियां देखें तो 10 श्रेणियों में सम्मानित करा गया है। और इसमें भारत के 94 प्रतिनिधियों ने शीर्ष स्थान हासिल करा है। तो भारत शीर्ष पे रहा, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और चाइना। तो मेन जो याद रखना है, भारत इसमें टॉप पर था। और इसमें शामिल भारतीय देखें तो डी गुकेश, अनन्या पांडे। डी गुकेश जो कि शतरंज विश्व चैंपियन है, अनन्या पांडे बॉलीवुड अभिनेत्री, ईशान खट्टर अभिनेता है, शीतल देवी पैरालंपिक तीरंदाज और जिनाली मोदी सस्टेनेबल फैशन उद्यमी है। फोर्ब्स अंडर 30 एशिया 30 में। और इसी के साथ में देखें तो प्रज्ञा नंदा जो कि शतरंज से संबंधित है, पारुल चौधरी एथलेटिक्स और नीरज चोपड़ा भाला फेंक से, इन्हें भी जो इसमें शामिल करा गया। देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जारी करी गई थी 2 मई को और टॉप पर है इसमें नॉर्वे। प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को और इसमें जो है सबसे निचले पायदान पर है इरिट्रिया। तो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है इरिट्रिया। टॉप पर है नॉर्वे। तो टॉप 3 देखते हैं नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड, जबकि इरिट्रिया जो है वो 180वें स्थान पर है।
नॉर्वे टॉप पर है और इरिट्रिया है सबसे एंड में 180वें स्थान पर। भारत जो है, भारत की स्थिति देखते हैं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर है। तो भारत है 151वें स्थान पर। ये हैं फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की सूची में रोनाल्डो लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर है। तो फोर्ब्स द्वारा मई 2025 में जारी विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में फुटबॉलर सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर हैं। और यह जो है उनके करियर में, तो इनके अनुमानित कमाई देखें तो 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि रुपये में देखें 2356 करोड़ रुपए। और यह उनके करियर में 5वीं बार है जब उन्हें फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। तो टॉप 3 देखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं और फुटबॉलर है। स्टीफन करी अमेरिका से हैं, बास्केटबॉल प्लेयर हैं। टाइसन क्यूरी जो कि यूके के हैं मुक्केबाज। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, स्टीफन करी और टाइसन फ्यूरी टॉप 3 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में। नेक्स्ट है, भारत ने संभाली एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता। तो भारत ने वर्ष 25-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता आधिकारिक रूप में संभाली है। एपीओ के बारे में देखें तो टोक्यो स्थित एपीओ एक अंतर सरकारी निकाय है जो आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ाता है। और इसका गठन हुआ था 1961 में, जिसमें अभी 21 सदस्य देश हैं। तो इसमें है बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, ताइवान, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम। ले देखें 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 46वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ 26 से 27 मई 2025 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। तो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में 26 से 27 मई को। थीम देखें, यह थीम थी समावेशिता व स्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इससे थीम थी आसियान शिखर सम्मेलन की। संस्करण था 46वां। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में 2045 आसियान सामुदायिक विजन को अपनाया गया। आसियान में टोटल सदस्य देश हैं अभी 10 सदस्य देश हैं, और तिमोर लिस्ते जो कि 11वां सदस्य बना है अभी अक्टूबर 2025 में आसियान का। तो 10 सदस्य देश में है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और अभी 11वां शामिल हुआ है तिमोर लिस्ते अक्टूबर 2025 में। यही काला जार उन्मूलन के लिए 6 अफ्रीकी देश, तो कितने अफ्रीकी देश हैं? 6 अफ्रीकी देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर करें। किसके लिए? काला जार उन्मूलन के लिए। तो 6 पूर्वी अफ्रीकी देशों ने काला जार को समाप्त करने के लिए समझौता कराया। और यह जो समझौता है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान करा गया। और 6 देश देखते हैं जिन्होंने समझौता कराया। यह है चाड, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, साउथ सुडान और सुडान। चाड, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, साउथ सुडान और सुडान। कालाजार जो है ये विसराल लिशमेनियासिस उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों में से एक है जिसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है।
ड्रग फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव के अनुसार यह बीमारी जो है 70% से अधिक वैश्विक बोझ पूर्वी अफ्रीकी देशों में, जहां प्रभावित लोगों में से आधे 15 वर्ष से कम के बच्चे हैं। अब देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो कनाडा के संसदीय चुनावों में लिबरल पार्टी की जीत हुई है। तो कनाडा में वर्ष 2025 के संघीय चुनावों में लिबरल पार्टी की जीत हुई है और जो मार्क कार्नी है, इन्हें कनाडा का नया प्रधानमंत्री बनाया गया, मार्क कार्नी। और इस देखे तो मार्क जो कार्नी है, ये पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो है गवर्नर रह चुके हैं। और मार्च 2025 में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद इन्होंने जो लिबरल पार्टी की कमान संभाली थी। जैसे देखें अंगोला, ये जो है आईएसए का 123वां सदस्य बना, मोस्ट है ये। तो अंगोला बना है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य। डिटेल देखें तो अंगोला 3 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना। आईएसए के बारे में देखें तो भारत और फ्रांस द्वारा 2025 में पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान जो है इसके दौरान शुरू करी गई एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की तैनाती के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता जुटाना। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट देखें एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया को नए सदस्य के रूप में शामिल करा गया। ये भी मोस्ट है। और अल्जीरिया जो है 19 मई 2025 को बैंक की सदस्यता प्रवेश पत्र जमा कर दिया है। जैसे हैं संयुक्त राष्ट्र 6 नई कृषि विरासत प्रणाली को मान्यता दी है। 6 नई कृषि विरासत प्रणाली को मान्यता दी है संयुक्त राष्ट्र ने। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 21 मई 2025 को 6 नई वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों को मान्यता दी है, जिसमें जो है चीन की 3 प्रणालियों को शामिल करा गया है। तो झेजियांग प्रांत की तेजिंग मीठे पानी के मोती ही मिश्रित प्रणाली को शामिल करा गया है। फुजियन प्रांत के फुतिंग शहर के सफ़ेद चाय संस्कृति प्रणाली और गासू प्रांत के काओलान काउंटी की सिचुआन प्राचीन नाशपाती उद्यान प्रणाली को शामिल करा गया। अन्य 3 में जापान, मैक्सिको और इटली को शामिल करा गया। अन्य प्रणालियों में जापान, मैक्सिको और इटली प्रणाली को मान्यता दी गई है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।